बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना CS 610 के लेक्चर 16। तो वीडियो के एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम में मिलती रहे। तो अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के ऊपर हमने बात करनी है राउटिंग के ऊपर। राउटिंग क्या होती है, तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स इंडिपेंडेंस क्या होती है। जब पैकेट स्विच कोई पैकेट आगे भेजता है तो वो ये नहीं देखता कि पैकेट कहाँ से आया है, सिर्फ ये देखता है कि कहाँ जाना है। इसको हम क्या कहते हैं, अपनी सोर्स इंडिपेंडेंस कहते हैं। इसके हमारे पास वैसे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन जो 3 फायदे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। जो पैकेट स्विच होते हैं ना, उसको स्विच की सब डेस्टिनेशन की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता हो, यानी वो नहीं चाहिए होती। इसके अलावा जो नेटवर्क है वो ज्यादा रोबस्ट होता है, तो अगर नेटवर्क की टोपोलॉजी चेंज हो भी जाए तो नेटवर्क काम करता रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, पूरे नेटवर्क को नोटिफाई नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी ड्राइवर को ये नहीं पता कि आप कहाँ से आए हो, वो सिर्फ ये जानता है कि आपको कौन सी डेस्टिनेशन तक चलाना है, पहुंचाना है, उसने कहाँ पे छोड़ना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग। तो पैकेट्स को आगे भेजने का जो प्रोसेस है उसको राउटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं राउटिंग किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्डिंग द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड राउटिंग। ठीक है, डेस्टिनेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है राउटिंग टेबल्स में रखी जाती है। एक ही जो स्विच है उस पर जाने वाले सब डेस्टिनेशन का नेक्स्ट हॉप जो है वो सेम होता है, इसलिए राउटिंग का जो टेबल है उसको कोलैप्स कर सकते हैं, यानी एंटिटीज जो है वो कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 ऑफिस हैं, सबका एड्रेस एक ही बिल्डिंग में है, तो पोस्टमैन एक ही जगह जाता है सबके लिए, यानी जगह जगह नहीं जाता। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्विच 1 और स्विच 3 जो है इसको इन्होंने कोलैप्स किया। ठीक है, 1, 2 और 1, 5 A और B को हमने इंटरफेस 1 में डाल दिया। ठीक है, इसी तरह जो 3 और 2 है और 3, 5 है उसको हमने इंटरफेस 4 में डाल दिया, और 2, 1 और 2, 6 जो है वो स्विच 2 में है हमारे पास, और उसको हमने अलग अलग कंप्यूटर्स में रखा है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो एक ही जगह पर रह के मल्टीपल चीजों को हम देख सकते हैं। तो ये जो राउटिंग टेबल्स हैं इनको हम कोलैप्स कर सकते हैं। कैसे? ऐसे जैसे आप लोग देख सकते हैं। राउटिंग इन अ वैन का क्या मतलब, जितने ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे ना उतना ज्यादा ही फायदा होगा, उतनी ज्यादा ही ट्रैफिक आएगी। ज्यादा कैपेसिटी के लिए वैन में और जो लिंक्स हैं उनमें पैकेट स्विचेस ऐड कर सकते हैं। पैकेट स्विचेस की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक इंटीरियर स्विच और दूसरा एक्सटीरियर स्विच। इंटीरियर स्विच वो होते हैं जिसमें कोई भी कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता, सिर्फ दूसरे जो स्विचेस हैं उससे कनेक्टेड होते हैं। और एक्सटीरियर स्विच हमारे पास वो होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। आप लोग अपने कंप्यूटर में प्लग इन देख लो, या अपने लैपटॉप में जो है आप साइड पे देख लो, आप जहाँ पे USB डालते हो, जहाँ पे माउस अगर एक्सटर्नल आप यूज करो तो उसकी वायर डालते हो, वो जो पोर्ट्स हैं आपके, वहां पे अगर आप कोई चीज डालोगे तो वो आपकी इंटीरियर स्विच होंगे, और वहां पे अगर आप कोई चीज नहीं डालोगे, खाली आपकी पोर्ट बनी है, तो वो आपका एक्सटीरियर स्विच है। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू। तो दोनों टाइप्स की जो टेबल्स हैं वो यूज करते हैं और दोनों पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग टेबल में ना मेनली जो है वो 2 चीजें होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल राउटिंग और दूसरी ऑप्टिमल रूट्स। यूनिवर्सल राउटिंग में हर पॉसिबल डेस्टिनेशन का नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए, और ऑप्टिमल राउट्स में क्या होता है, इसमें हमेशा डेस्टिनेशन तक जो है उसका शॉर्टेस्ट पास्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटीरियर स्विच है और एक हाईवे इंटरचेंज है, कोई घर नहीं है, बस रास्ते ही है, तो एक्सटीरियर स्विच वो जगह है जहाँ पे घर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग ऑफ अ वैन, यानी वैन को कैसे मॉडल किया गया है। तो वैन को समझने के लिए ग्राफ यूज करते हैं जिसमें नोडर्स स्विचेस को रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस स्विचेस के बीच जो डायरेक्ट कनेक्शंस हैं उनको भी बताते हैं। ठीक है, और अटैच कंप्यूटर को इग्नोर कर देती हैं, सिर्फ स्विचेस और जो कनेक्शंस हैं वही देखेंगे। फिर ग्राफ को एल्गोरिथम यूज करके राउट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सोचो एक शहर है, उसका मैप दिया हुआ है आपको, सर्कल्स है, इंटरसेक्शंस हैं और लाइन जो है वो उसके रोड्स हैं। तो शॉर्टेस्ट जो रोड है वो ढूंढना आसान हो जाता है, तो इसमें हमने शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना है। शॉर्टेस्ट पार्ट हम इसमें कैसे ढूंढेंगे, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वो कहते हैं 1 से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। ये भी हमारे पास फिगर है और ये भी हमारे पास फिगर है। 1 से 3 आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 से जाके एंड देन 3 पे जाने से टाइम लगेगा, या 1 2 पे जाके 3 पे जाके एंड देन 4 पे जाके किस पे ज्यादा टाइम लगेगा और किसके कम टाइम लगेगा, इस तरह भी देख सकते हैं। और 1 से 4 तक जाने में, 1 से 2 तक जाने में, 1 से 3 तक जाने में कितना टाइम लगना है, हमने ये देखना है कि इसका जो शॉर्टेस्ट पार्ट है वो कौन सा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको इतना बताना था कि इसमें ना हम शॉर्टेस्ट पार्ट जो है वो सर्च करते हैं, जो सबसे करीब तरीन पार्ट होता है ना हमारा, वो वाला। ठीक है, तो राउट ऑफ कंप्यूटर विद द ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को कॉम्पिटेट किया हुआ है, इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। रिडंडेंट राउटिंग इंफॉर्मेशन, तो स्विचेस जो हैं वो सिर्फ आउटगोइंग कनेक्शंस को जो है वो शो करती हैं, और ट्रैफिक जो है वो ट्रांसफर्स के कनेक्शंस होती हैं इसमें। डिफॉल्ट राउटर्स क्या होती हैं, कभी कभी जो राउटिंग होती है वो टेबल में किसी डेस्टिनेशन की एंट्री होती है नहीं होती, ऐसे केस के लिए डिफॉल्ट राउटर यूज होती है। अगर कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं मिलती, जो पैकेट्स हैं वो डिफॉल्ट राउटर पर भेज दिए जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी नए शहर में हो और रास्ता नहीं पता हो हमें वहां का, तो सीधा मेन रोड पर चले जाएंगे, तो वो डिफॉल्ट रोड है, क्योंकि वहां पे किसी ना किसी को तो रास्ता पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट रोड होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसा रोड जिसके पास स्प्लिट राउटिंग टेबल एंट्री ना हो तो उसको हम डिफॉल्ट रोड कहते हैं। ठीक है, तो आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका टेबल उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर 17 है नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि फर्दर जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।